Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. सडनली बीजेपी के हैंडल से अनाउंस किया गया अग्नि 6 के बारे में। काफ़ी अनयूजुअल है, ऐसा कभी होता नहीं है। और उसमें ऐसा लिखा गया तो आप लोगों की उत्सुकता बढ़ चुकी है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका डीआरडीओ से तो कोई संबंध नहीं है। डीआरडीओ तो भारत की है, तो पर स्टिल उसके हैंडल से आया तो काफ़ी इंटरेस्ट लोगों में जग गया। अग्नि 6 जो है, आपको मालूम है मैं बहुत ट्रैक करता हूँ ये वेपन सिस्टम्स को। अग्नि 6 जो है 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, 4 स्टेज। और अग्नि 6 में डेकॉयज हैं, MIRVs हैं। इसका वेट होता है करीब 50 से 70 टन तक हो सकता है। मैक 24 की स्पीड से उतर सकता है। मतलब कि जब तक आपको आवाज सुनाई देगी उससे वो 24 गुना तेज उड़ रही है, किसी को चांस ही नहीं है। इसका पेलोड हो सकता है अप टू 3 to 5 टन्स, तो उसके अंदर 10 न्यूक्लियर बॉम्ब आ सकते हैं, छोटे छोटे, या फिर 2 या 3 हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, तो इट्स ए वेरी मेजर डिटरेंट। देखिए क्या है कि जिससे लॉन्ग रेंज बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स होते हैं उसका सॉल्यूशन भारत ने निकाला। जनरली GBU 57 भी होते हैं, तो वो अमेरिकन वेपन्स होते हैं। उसका सॉल्यूशन भारत ने निकाला थ्रू अग्नि 5। अग्नि 5 कैन डिलीवर अप टू 2 टन bunker buster bombs on any target। और तो वो सॉल्यूशन हुआ, निकाला उसका कार्ड। तो अब लॉन्ग रेंज प्लेन्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग रेंज प्लेन्स में और एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो गई है आजकल, अनलेस आपको टारगेट देखना है और उसके ऊपर वहाँ पे एक्शन लेने, क्योंकि अमेरिकन ऑपरेशन जो है उसको सबने सर्कमेंट कर लिया है। अब उस तरह के प्लेन्स आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप मिसाइल से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर भारत को कहीं लॉन्ग रेंज अटैक करना हो, दे कैन मास प्रोड्यूस अग्नि 6 और पूरे दुनिया में कहीं पे भी टारगेट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, उससे ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन। प्लस आप नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं उसके पास में टू मॉनिटर फॉर टारगेट गैदरिंग। तो ये जो वर्क अराउंड्स हैं उससे अमेरिकन और रशियन मिलिट्री दोनों का बाईपास हो गया, कि जो बड़े बड़े वो एसेट्स मेंटेन करते हैं लॉन्ग रेंज बॉम्बर, वो सब गायब हो गया। अब देख ही रहे हैं कि ईरान युद्ध में काफी क्लेवरली ड्रोन और मिसाइल्स को यूज करके ईरान ने मात दे दी अमेरिका को। और अब अमेरिका को डर लग रहा है, वो कभी वो UN से गिड़गिड़ा रहा है, कभी इसी से गिड़गिड़ा रहा है कि नाउ दे शुड दैट उसका युद्ध रुकवाओ। पाकिस्तान को बोल रहा है ना, क्योंकि उसकी बहुत बेशर्म, उसको मतलब बहुत ही एक तरीके से बेइज्जत हो गया वो ईरान के साथ युद्ध में। मतलब टिक नहीं पाया। अब इजराइल को भी पता लगे बचा नहीं सकते हम लोगों को, दे कैन नॉट फाइट। तो इसलिए अभी ये जो पैरिटी अग्नि 6, अग्नि 5, अग्नि 3, अग्नि 2 बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ विद ऑल द डेकॉय बेस्ड सिस्टम्स। अभी कितना भी आप लगा लें, यू कैनॉट ट्रैक दीज मिसाइल्स, इट्स टू फास्ट फॉर एनी रडार। तो इसलिए नो एयर डिफेंस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ मिसाइल्स अनलेस यू अटैक देम इन द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब कि अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, हम तो 7 वायु में गिनते हैं, कि दूसरी वायु और तीसरी वायु के लेवल पे जाके आप उसको ट्रैक कर सकें। तो वो कैपेबिलिटी चाहिए। वो भारत का BMD सिस्टम इसीलिए बना हुआ है कि मिसाइल्स को ट्रैक किया। जैसे आपने देखा BMD सिस्टम ने पाकिस्तान की फतेह बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया, तो वहां पे जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। ओनली थिंग भारत के पास अभी लैकिंग है ग्लोबल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, जो कि रिलायंस अभी एक लॉन्च कर रहा है प्राइवेटली, ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम। ये सब इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो सकती, अनलेस गवर्नमेंट सेक्टर के जो सैटेलाइट्स हैं वो नेवी मैनेज करे। जैसे अमेरिकन नेवी मैनेज करती है GPS। अगर उस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है, देन यस, भारतीय नेवी कैन मैनेज द सैटेलाइट सिस्टम। आइडियली उनको ही देना चाहिए, बिकॉज दे हैव द, उनका पूरा रीच होता है ग्लोबल, क्योंकि नेवी इज द ओनली ग्लोबल फोर्स। बाकी एयरफोर्स का भी लिमिटेशन होता है,
आर्मी का भी लिमिटेशन होता है, लेकिन नेवी का कोई लिमिटेशन नहीं है। और नेवी के पास प्लेन्स भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं भी जा सकता है। तो ये जो अग्नि 6 सिस्टम है, इट विल बी रेवोल्यूशनरी, क्योंकि अब ये तो पता लग गया है कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका इसलिए डरता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका पे अटैक कर सकता है। तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए उस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चाइना से इसलिए डरता है कि चाइना कैन अटैक मेनलैंड। मतलब अमेरिका से अगर बराबरी का रिश्ता रखना है तो उसके आपके पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसे वो डरा ना सके, नहीं तो अमेरिका वो सारे हथकंडे यूज करेगा। आपको पता ही है एंग्लो सैक्सन का इतिहास क्या होता है, पायरेट्स वाला है। पायरेट्स का कोई एथिक्स होता है नहीं, और अमेरिका ने कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया हुआ है, बिकॉज उनको एग्रेशन मेंटेन रखना है। उनको लगता है कि एग्रेशन मेंटेन करने से दे विल बी एबल टू अचीव देयर रिजल्ट्स, और इसीलिए वो पूरे समय पे हर जगह अटैक करते रहते हैं, सभी देशों में इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं से, उनको मजा आता है सब चीजें करने में। और लेकिन अब जिस तरह डीडॉलराइजेशन हो रहा है, शुरू अमेरिका ने किया था बाय द वे, अब आपको पता लग रहा है कि किस तरह जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे और इन सब ने शुरू किया था उसको, फॉर द सोल पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग अमेरिकन डेट। ये सब अमेरिकन डेट को डी डॉलराइज करो। गोल्डमैन सैक्स ने इस पर रिपोर्ट डाली थी सबसे पहले। ओके, तो अमेरिकन डेट को अगर रिड्यूस करना है तो डी डॉलराइजेशन करना पड़ेगा। हमारे चैनल पे 2021 से अंकित शाह जी बता रहे हैं इसके बारे में। और अब तो दुनिया बात करती है, पहले उनका बहुत मजाक बनाया गया, तो उनके चक्कर में मुझे भी बोला गया कि कुछ चैनल से नहीं जाओ, पर ठीक है, हम एक बार दोस्त बोला है तो दोस्त बोलेंगे, करेंगे काम। सो ये जो पूरा डी डॉलराइजेशन है उसका इम्पैक्ट अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो अमेरिका केओस क्रिएट करेगा। जैसे आज मोदी जी ने एक पॉलिसी भी अनाउंस करी फॉर इंश्योरिंग अगेंस्ट चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स। तो मोदी जी की एक स्कीम है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस कैन सस्टेन देमसेल्व्स इन द डिफिकल्ट क्राइसिस पीरियड, जो आने वाला है 2027 के बाद। अभी केरल पे भारत को ध्यान देना पड़ेगा, बंगाल तो भारत ने कंट्रोल कर लिया है, केरल पे ध्यान देना पड़ेगा। बट दीज मिसाइल सिस्टम्स अभी डिप्लॉय करनी, इनको भी टेस्टिंग बाकी है और डिप्लॉय भी बाकी है, और भारत को मेंटेन करना पड़ेगा लार्ज आर्सेनल ऑफ अग्नि 6, मतलब कि ऑलमोस्ट 500, 600 या 700 लार्ज आर्सेनल। इनके इन मिसाइल के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप इनको स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे। तो जैसे कि प्लेन की मिसाइल्स भी ऐसी होती हैं, एक बार आपने किसी सॉर्टी में यूज़ किया उसके बाद वो इट हैज़ टू बी, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। लेकिन अग्नि 6 में के लिए क्योंकि सॉलिड फ्यूल है तो साइलोज में रख सकते हैं, बट अगेन उसको आपको बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा टू कीप इट ऑलवेज रेडी टू बी फायर्ड। मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, इस तरह के एरियाज में रखना पड़ेगा, फार अवे फ्रॉम। उसका जो इफेक्टिवनेस है वो तो भारत को भी बताएगा नहीं कहाँ पे रख रहे हैं, बट इट इज फार अवे फ्रॉम मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स, है ना, चाइना के लिए। और रेल मोबाइल होना चाहिए तो कभी मूव कर सकता है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज आर डिफरेंट एंड डिप्लॉयमेंट फैसिलिटीज आर डिफरेंट, तो वो सब मेंटेन करना पड़ता है। तो इट्स ए ह्यूज कॉस्ट बट वेरी लेस कॉस्ट एज टू व्हाट इट प्रोटेक्ट्स, क्या बचाता है। तो भारत को अग्नि 6 और उसमें रिफाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि रशिया की मिसाइल से सारमाट, वेरी ब्यूटीफुल मिसाइल, और भी उनकी बहुत सारी, और स्नेक है जो कि उसका यूज़ हमने देखा, इट वाज लुक्स लाइक कि वो जा रही है और उसके स्ट्रेट आते हैं, गिरते हैं सारे बॉम्ब्स, ऐसा लगता है बारिश कर रहे हैं वो MIRVs। There was a first instance of MIRV used in a conventional way। आपने देखा होगा रशिया ने बिल्कुल थ्रेटन नहीं किया यूक्रेन को और द न्यूक्लियर स्ट्राइक, लेकिन कन्वेंशनल स्ट्राइक वाज सो डिवास्टेटिंग, ऑलमोस्ट लाइक मिनी न्यूक्लियर वेपन्स होता है, इतना डिवास्टेटिंग होता है कन्वेंशनल स्ट्राइक्स में। मतलब कि आप सोच लीजिए कि कोई छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब हो और आप कन्वेंशनल, आजकल की कन्वेंशनल कैपेसिटी इज सो हाई कि उसको इतना ही रिप्रेजेंट करता है, उसको लाइक
इक्विवेलेंट होता है वो। सो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और भारत का टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है, PSLV और वो सब चीज़ें हैं। सो दिस कैन बिकम ए मेजर डिटरेंस फॉर एनी वेस्टर्न कंट्री। आपको सारे यूरोप के टारगेट्स पे रखना पड़ेगा, इस यूरोप की कंट्रीज के, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसी क्राइसिस आएगा दे विल फॉरगेट ऑल देयर लेक्चर्स ऑन ह्यूमन राइट्स, बिलीव मी, सारे भूल जाएंगे ह्यूमन राइट्स के सारे लेक्चर्स। वो सब किताबों में थे, आइडियल थे, प्रैक्टिकल नहीं है। सो भारत के लिए बहुत चैलेंजेस भी हैं और बहुत सॉल्यूशंस भी हैं। लेट्स सी कि किस तरह भारत का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्लानर्स है भारत के बहुत ही अच्छे हैं, मीन्स कि लॉन्ग टर्म विजन रहता है। आपने आकाश तीर का एग्जाम्पल देखा, फिर आपने ब्रह्मोस का एग्जाम्पल देखा, फिर आपने हाइपरसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल देखा, नेवल शिप्स का एग्जाम्पल देखा। दूनागिरी अभी लॉन्च हुआ है आज, महेंद्रगिरी यस्टरडे लॉन्च हुआ था। मतलब डेली कोई ना कोई शिप है और इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रोजेक्ट 18A, प्रोजेक्ट 18B, मैं उसके स्पेक्स देख रहा था, फिनोमिनल। मतलब आर्ले बर्कले क्लास को तो हमने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है ऑलरेडी, वो तो पुराना है वैसे डिजाइन। माइकल मंसूर के जैसे शिप से हैं। माइकल मंसूर इज ए ट्विन हल, इसके बहुत ही सुंदर है शिप, अमेरिकन शिप, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल शिप, इसके 2 हल है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये टोटली डिफरेंट है। भारत के शिप जनरली सिंगल हल के होते हैं, उसमें स्पीड ज़्यादा रहती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी भी, मतलब कि डबल हल में ऑब्वियसली स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, स्पीड थोड़ी कम होगी, जितना सरफेस आपको मिल रहा है उतना नहीं होगी। उसका टर्निंग रेडियस विल बी ऑल्सो लॉन्गर, नॉट शॉर्टर, जूम वॉल्ट का। बट नॉनदलेस भारत के प्लानर्स जो प्लान कर रहे हैं उनके हिसाब से हो सकता है 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाए, या भारत इन सब टेक्नोलॉजीज को सबमरीन में डालना शुरू कर दे एज दे मेक बिगर। S5 आ जाए तो यू विल सी K5 और K6 यू कैन सी, क्योंकि दैट्स अल्टीमेट डिटरेंस कि समुद्र के नीचे से आप 12,000 किलोमीटर मारे, दैट्स अल्टीमेट डिटरेंस। उसके लिए शिप का साइज बड़ा होना चाहिए। सो गुड डेवलपमेंट्स। और क्योंकि बीजेपी के हैंडल ने इसको ट्वीट किया, आई थॉट आई शुड स्पीक ऑन इट लिटिल बिट, वेरी इंटरेस्टिंग। So thank you all for watching it. If you have any questions you can ask me. आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टिकटॉक पे जुड़ सकते हैं। और टिकटॉक वेस्टर्न ऑडियंस के लिए होता है ज़्यादातर, इंडिया में बैंड है। इट्स गुड थिंग इंडिया में बैंड है, इसे टिकटॉक ऊपर नहीं उठेगा कभी भी। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, गुरुकुल में जरूर जुड़िए टू सी वर्ल्ड फ्रॉम द धार्मिक पर्सपेक्टिव। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।